श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। जीवन के कतिपय विशिष्ट संदर्भ होते हैं। माघ मास में प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में कल्पवास करने का एक अलग आत्मिक आनंद भी है और आध्यात्मिक संतुष्टि का भाव भी है। मेरा प्रारंभ से ही विश्वास रहा है कि अध्यात्म का संबंध यदि हम समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण करने की प्रक्रिया के साथ संपृक्त नहीं करेंगे, तब उस अध्यात्म का स्वरूप एकांगी रह जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा। और प्रयाग के इस माघ मेला क्षेत्र में जो निरंतरता रहती है साधना की, आत्मिक संतोष की, आत्मोन्नयन की, उसमें समाज सेवा का भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका प्रारंभ हम अनंत काल से देख रहे हैं। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो हर्षवर्धन प्रयाग में आते थे और अपना सब कुछ दान कर देते थे। अपनी बहन राज्यश्री से उनको वस्त्र उधार लेना पड़ता था, भिक्षा मांगनी पड़ती थी अपने शरीर को ढकने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन में अपने समस्त संसाधनों का विनियोग समाज सेवा के लिए कर दें और पूर्णतः साधन रहित हो जाएं, किंतु यह दायित्व भी है कि समाज ने हमको जो कुछ दिया है उसके प्रतिफल के रूप में हम समाज के लिए कुछ न कुछ करने का अवश्य प्रयास करें। हमारे समाज में एक यज्ञ की संकल्पना है, बड़े बड़े यज्ञों की संकल्पना है, लोग पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो जो शास्त्रीय व्याख्या है यज्ञ की, वह यह है कि जिनके पास है उनसे लेकर के जिनके पास नहीं है उनको प्रदान कर दिया जाए। यही नारायण यज्ञ के रूप में अभिहित किया गया है। किसी का अश्रु पोंछ देना, किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कतिपय संसाधनों का विनियोग कर देना, किसी को शीत से बचाने के लिए वस्त्र कंबल आदि प्रदान कर देना, किसी की क्षुधा की निवृत्ति के लिए उसको अन्न प्रदान करना, ये सारी बातें इस माघ मास में आपके कल्पवास की निरंतरता को तेजस्विता प्रदान करती हैं। साधन आपका अपना होगा, नियम आपका अपना होगा, परिमाण आपका अपना होगा, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो संग्रह आपने किया है उसके एक अंश का आपको समाज के लिए विनियोग करना ही पड़ेगा, तभी आपके जीवन की, आपकी मानवता की निष्कृति संपन्न होगी।